हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम देखने वाले लेक्चर नंबर 3 ऑफ ह्यूमन आई। हमने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में ऑलमोस्ट ऑल द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लिए हैं। ये लास्ट लेक्चर है और यहाँ पर हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और उसके कुछ प्यारे प्यारे एग्जांपल्स के स्काई ब्लू क्यों होता है, स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं, ऑल दोस इफेक्ट्स आज हम स्टडी करने वाले इन डिटेल। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। उसके बाद ही जो इफेक्ट्स के स्काई ब्लू क्यों होता है या फिर तारा चमकता क्यों है, सनसेट और सनराइज हमें होने के बाद भी वो सन क्यों दिखता है, रेड कलर क्यों, वो सब कुछ चीजें पता चलेगी। बट स्टार्ट हम करेंगे इस टॉपिक से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, तो देखो पहले तो ये वर्ड दोनों समझना जरूरी है। तो फर्स्ट वर्ड इज एटमॉस्फेरिक, मतलब एटमॉस्फेयर से जुड़ा हुआ। अब एटमॉस्फेयर में होता क्या है बच्चों, एटमॉस्फेयर मतलब कि हमारा एम्बियंस, हमारे आसपास चीजें क्या है, मतलब एटमॉस्फेयर में दैट इज एयर ओनली, राइट, दैट इज एयर। अब एयर बहुत सारी चीजों से बनी है, राइट। आपको पता है कि मोस्टली इट इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, वाटर पार्टिकल्स। ये सब पार्टिकल्स ऑब्वियसली पोल्यूटेंट्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, थोड़ी हंसने की बात नहीं है बट ठीक है, क्या करें, पोल्यूशन। ठीक है, तो डस्ट पार्टिकल्स उसमें पोल्यूशन मान लेते हैं। फिर रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्शन का मतलब पता है कि लाइट बेंड्स। ये लास्ट चैप्टर में बहुत डिटेल में हमने पढ़ा है रिफ्रैक्शन, अगर नहीं पढ़ा तो पीछे पर देख लेना रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, लाइट बेंड्स व्हेन इट passes from one medium to another medium। मतलब बेसिकली जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम, मीडियम का मतलब पता ना, हवा, पानी, एयर, वाटर, ग्लास, वो मीडियम है बेसिकली जहां पर ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज होती है, वहां पर लाइट बैंड होती है। सो बच्चों, आपको अभी लगेगा कि एटमॉस्फेयर तो एयर से ही बना है, राइट, तो पूरी हर जगह तो एयर है, तो मीडियम तो चेंज हुआ ही नहीं। और रिफ्रैक्शन कब होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए। ठीक है, देखो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए वो सही बात है, बट इंपॉर्टेंट बात है कि ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि मटेरियल चेंज हो जाए। अगर लेट्स से एक ही मटेरियल है, ग्लास और ग्लास, पर दोनों ग्लास की अगर ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज है तो दोनों मीडियम अलग अलग कहलाएंगे। ऐसा नहीं कि ये ग्लास ग्लास है तो सेम मीडियम, नहीं। आर गेटिंग? इसी तरह लेट्स से देखो, ये हमारा अर्थ, यहां पर वी हैव अर्थ हियर, ओके। अगर हम थोड़ा दूर देखें यहां पर, तो यहां पर जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है ऑफ एयर, यहां पर जो ऑप्टिकल डेंसिटी वो कम है। और जब अर्थ के नजदीक जब आते हम, तो ये जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, ऑफ एयर बढ़ जाती है। There are multiple reasons for it. Obviously the temperature is one of the reason. But देखो टेम्परेचर तो ठीक है, बट यहां पर आप देखोगे कि एयर के पार्टिकल्स भी बढ़ गए। As we go up in the sky, आपको पता है, as we go up in the sky, जितना ऊपर चढ़ते हैं प्रेशर डिक्रीज होता है। You know why? Because मॉलिक्यूल्स जो है वो भी कम हो गए। अगर मॉलिक्यूल्स भी कम हो गए तो ऑप्टिकल डेंसिटी भी तो कम हो गई। अरे डेंसिटी का मतलब भी क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ वॉल्यूम, वो मास डेंसिटी, आई अंडरस्टैंड, बट ऑप्टिकल डेंसिटी भी तो क्या है यार, डेंसिटी मटेरियल पे तो डिपेंड करेगी। जितना ज्यादा मटेरियल भरा हुआ है तो ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ जाएगी, और नीचे अर्थ के नजदीक डेंसिटी ज्यादा होती है ऑप्टिकल। ठीक है, तो ये बात समझ लो कि ऑप्टिकल डेंसिटी एयर की जो अर्थ है उसके नजदीक में ज्यादा है और थोड़ा दूर गए तो कम हो गई। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर यहां पर भी एयर है, यहां पर भी एयर है, बट ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज होगी तो बेसिकली रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो देखो कैसे होता है। नाउ यू कैन सी, लेट्स से ये हमारा अर्थ यहां पर है, लेट्स से ये अर्थ, ठीक है, यहां पर है अर्थ, एंड लेट्स से यहां पर डिफरेंट लेयर्स है। बेसिकली आपको दिखेगा नहीं डिफरेंट लेयर्स, ये एयर ही दिखेगी, बट यहां पर जो एयर है, यहां पर भी एयर, यहां पर भी एयर। आप बोलोगे मीडियम तो सेम रहा, अरे नहीं भाई, यहां पर जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो ज्यादा है। आई रिफर एन, ऑप्टिकल डेंसिटी, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यहां पर जो ऑप्टिकल डेंसिटी वो है कम। तो बेसिकली यहां पर जो एयर है वो रेयर मीडियम है, और यहां पर जो एयर है वो कौन सा है, डेंसर मीडियम है। ठीक है, ये बात समझ लो। अब मान लो कि यहां पर सन है एग्जाम्पल, और उसकी एक रे आ रही है आपके पास, देखो सन की एक रे आ रही है आपके पास यहां पर, ठीक है, सन रे। इस मीडियम में ऐसा लगेगा कि सन की रे तो स्ट्रेट चली जाएगी,
बट अभी क्या होगा, बिकॉज यहां पर जो मीडियम है वो चेंज हो रहा है, मीडियम मतलब एयर है मानता हूं, पर ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज हो रही है, राइट। तो यहां पर अगर आप एक टेंजेंट बना के एक नॉर्मल बनाओगे तो वो क्या करेगा, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखो ये नॉर्मल है, ये वाली लाइन नॉर्मल है, तो जो रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही थी, आपको पता है रिफ्लेक्शन में क्या होता है, अगर इट इज गोइंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, द रे ऑफ लाइट बेंड्स टुवर्ड्स दी नॉर्मल। तो ये क्या करेगा, बेंड करेगा नॉर्मल की तरफ, तो जा तो ऐसे रहा था पर वो थोड़ा सा बेंड हो जाएगा ऐसा। फिर यहां पर वापस हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक नॉर्मल बना देंगे, ठीक है, एक ये टेंजेंट, ये नॉर्मल। तो जा ऐसे रहा था, देखो अब ये जा ऐसे रहा था, ये रेड वाला लाइट, और वो क्या करेगा, थोड़ा सा और बेंड हो जाएगा। तो फाइनली अगर हम यहां से देखें, लेट्स से हमारी आंखें यहां पर है, हमारी आंखें यहां पर है धरती पे, है ना, यहां से देखोगे तो आपकी आंखों में जो रे ऑफ लाइट आएगी, तो लाइट से ऐसी आ रही है, ऐसी, करेक्ट। बेसिकली सन यहां पर है और सन से रे ऑफ लाइट ऐसे बेंड होती होती आपकी आंखों में ऐसी आई, और हमें तो लाइट स्ट्रेट दिखेगी, राइट, स्ट्रेट, हमें जो रे ऑफ लाइट है हमें स्ट्रेट दिखेगी। बेसिकली सन ऐसा है, देखो देखो यहां पर सन है, यहाँ पर ऐसा, तो लाइट ऐसा बैंड होके आई, ऐसा नहीं मतलब ऐसा कर्व लिया, ऐसा 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 बैंड होके आई, राइट। पर जब लाइट, ये फाइनल रे ऑफ लाइट ऐसे आएगी, हमें लगेगा अच्छा सन तो इधर है, सन तो इधर, समझ आ रहा है, देखो यार सन इधर, रे ऑफ लाइट ऐसे बैंड होते आई, हमें जो लास्ट रे जो हमारी आंखों में गिरेगी, हमें लगेगा सन तो ऐसा है। तो बेसिकली हमें क्या लगेगा, सन तो यहां पर है, पर सन एक्चुअल में यहां पर है, ये उसकी क्या पोजीशन हो गई, एपेरेंट पोजीशन। क्या बात समझी कि नहीं, एपेरेंट मतलब कि झूठी पोजीशन, सन एक्चुअली यहां पर है बट हमें दिखेगा सन यहां पर है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। यही है, यही इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर। सो बेसिकली अगर डेफिनेशन लिखना है, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर मतलब कि एयर, क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ एयर चेंजेस, ठीक है, पहले डेंस रेयर होती है फिर डेंस हो जाती है, बिकॉज ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ एयर चेंजेस, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। आई होप दिस पार्ट इज वेरी मच क्लियर, सुपर क्लियर, ठीक है, ये पार्ट सुपर क्लियर हो गया। और कैसे वो चेंज बैंड होती है और कैसे हमें पोजीशन शिफ्ट मिलता है, देखो एक्चुअल में यहां पर है, वी हैव सीन के ऊपर चला गया, हमें लगा कि यहां पर नहीं, नीचे है, और क्यों होता है, बिकॉज जो फाइनल रे ऑफ लाइट है ऐसे है, हमें स्ट्रेट लगेगा, स्ट्रेट मतलब सन ऊपर चला गया, एक्चुअली है नहीं यहां पर, ठीक है, चलो नोट कर लो। सो बच्चों वी विल सी नाउ व्हाई स्टार ट्विंकल्स, ये बहुत अमेजिंग है यार, अपने बचपन से देखा होगा कि स्टार ट्विंकल करते हैं। तो पहले तो समझते स्टार होता क्या है यार, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझते व्हाट इज स्टार। स्टार का मतलब जो ऑब्जेक्ट, नेचुरल ऑब्जेक्ट, एक तो वो नेचुरल ऑब्जेक्ट होना चाहिए भाई, वो क्राइटेरिया है, क्या होना चाहिए, वो नेचुरल ऑब्जेक्ट, मतलब हम ना बनाए, भगवान ने बनाया, ठीक है, कॉस्मोस ने बनाया, एक नेचुरल ऑब्जेक्ट हो और वो इमिट करे अपनी लाइट, इमिट इट्स ओन लाइट, इसको हम स्टार बोलते हैं, मतलब जो खुद की लाइट इमिट करे और जो भगवान ने बनाया, नेचुरल ऑब्जेक्ट हो। एग्जांपल सन इज अ स्टार, सन एक नेचुरल ऑब्जेक्ट है ना, आपने और मैंने बनाया, ठीक है, और वो खुद की लाइट इमिट करता है, तो वो एक स्टार है। मून स्टार नहीं है, मून एक नेचुरल ऑब्जेक्ट है, वो खुद की लाइट इमिट नहीं करता, वो क्या करता है, सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, तो एक नेचुरल ऑब्जेक्ट है जो इमिट करे खुद की लाइट। और हमें स्टार को है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसको पॉइंट सोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉइंट सोर्स। क्यों पॉइंट सोर्स, मतलब कि हमें लगेगा एक पॉइंट है, हम आसमान में जब देखेंगे स्टार को तो हमें लगेगा एक पॉइंट है, पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट सोर्स, क्योंकि वो बहुत फार है, इट्स वेरी फार। सन को हम स्टार जरूर बोलेंगे बिकॉज बाय डेफिनेशन इज अ स्टार, बट हम उसको पॉइंट सोर्स नहीं बोलते सन को, क्योंकि सन इतना भी दूर नहीं है, एक्चुअली बहुत दूर है, वो भी 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर, लाइट ईयर में बोले 3.26, ठीक है, लाइट ईयर में कैलकुलेट करता हूं, पर अगर किलोमीटर्स में बोलूं 15 करोड़, फिर भी वो दूर नहीं है, क्योंकि उससे भी बहुत दूर दूर स्टार्स हैं, तो स्टार को हम पॉइंट सोर्स बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। तो एक पॉइंट सोर्स मतलब एक पॉइंट, एक बिंदु से एक लाइट आ रही है ऐसा लगेगा, पर एक्चुअली वो पॉइंट है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, पर हमारे लिए इतना दूर है कि बिंदु समान है, ठीक है, पहले ये समझ लो। अब स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं, ट्विंकल का मतलब पहले समझते हैं, ट्विंकल का मतलब क्या होता है। ट्विंकल का मतलब ये होता है, ट्विंकल खन्ना नहीं बेटा, यहां पर ट्विंकल, ठीक है, ट्विंकल का मतलब होता है कभी कभी डिम, कभी कभी ब्राइट, ठीक है, कभी कभी डिम, कभी कभी ब्राइट, इसको हम बोलते हैं ट्विंकलिंग। कभी कभी डिम हो गया, कभी कभी
ब्राइट हो गया, मतलब कि डिम ब्राइट डिम ब्राइट डिम ब्राइट, तो ट्विंकल होता है। एग्जाम्पल कोई भी लाइट हो, कोई भी लाइट, अगर उसको डिम ब्राइट करोगे ना तो वो ट्विंकलिंग करती है, ऐसा हम बोलेंगे, ठीक है। अब ये डिम ब्राइट क्यों होता है तो वो समझते हैं। ऑब्वियसली द बेसिक रीजन फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, यही रीजन है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब ये कैसे वर्क करता है टू गेट ट्विंकलिंग स्टार्स, तो देखो यहां पर हमारी आंखें तरस गई एक तारे को देखने के लिए, ठीक है, ठीक है, बोला जाता है मरने के बाद सब तारे बन जाते हैं, ठीक है, हम भी बन जाएंगे एक दिन तारे तारे। यहां पर एक स्टार, ठीक है, स्टार, ठीक है, यहां से क्या आ रही है, रे ऑफ लाइट आ रही है, बहुत सारी रेज ऑफ लाइट आ रही है, बेसिकली बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, पर हमारे लिए क्या है, बिंदु समान, हम बोलेंगे एक पॉइंट सोर्स, एक बिंदु समान है, बिंदु है ना, स्टार क्या है, एक बिंदु, बिंदु समान, ठीक है। यहां से रेज ऑफ लाइट आ रही, यहां से रेज ऑफ लाइट आ रही, यहां से रेज ऑफ लाइट आ रही, ठीक है, आ रही आ रही आ रही, बेसिकली ऐसे नहीं आएगी, एक्चुअल में कैसे आएगी पता, एक खलीक बता रहा हूं, ये आएगी कैसे, ऐसे 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 ऐसे, क्यों ऐसे आएगी, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्यों रिफ्रैक्शन, बिकॉज ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगी, चेंज होगी। बेसिकली एटमॉस्फेयर में आने के बाद ही होगा, ऐसा नहीं है, देखो यहां तक स्टार और लेट्स से यहां तक एटमॉस्फेयर है ही नहीं, अर्थ का एटमॉस्फेयर लेट्स से यहां से स्टार्ट हो रहा है, एग्जांपल यहां से, यहां तक कुछ भी नहीं, स्पेस है ना, ये स्पेस, स्पेस में क्या है, नो एयर, मतलब बेसिकली वैक्यूम, और अगर वैक्यूम है मतलब कि नो रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होता है क्यों, बिकॉज ऑफ मीडियम, यहाँ पर मीडियम ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो नो रिफ्रैक्शन। यहाँ पर लाइट ऐसा ही क्या मतलब स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट, कुछ भी नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट, नो रिफ्रैक्शन। बट यहां आने के बाद वो क्या करेगी, रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेगी। लेट्स से रेज ऑफ लाइट आ रही है, मैं पूरा बता नहीं रहा हूँ, अलग अलग रिफ्रैक्शन, बट ऐसे लाइट आ रही है, ठीक है, क्या पता यहां आने के बाद ये रेज ऑफ लाइट बोले हम तो रिफ्रैक्ट होके ऐसे चले गए, ये बोले हम तो रिफ्रैक्ट होके ऐसे चले गए, तो हमें क्या लगेगा, अच्छा एक ही रे ऑफ लाइट आई, हमें लगेगा अच्छा थोड़ी सी लाइट, थोड़ी सी, फिर थोड़ी देर बाद, बिकॉज मीडियम कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, राइट, तो रिफ्रैक्शन आया, देखो ये रे ऑफ लाइट आई आई आई, और यहां से रे ऑफ लाइट आई आई आई, और बोले चल हम पूरा आएंगे, हम पूरा आएंगे आपकी आंखों में, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि बार बार रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन हो रहा है बार बार, ठीक है। तो बिकॉज एक बार एक रे ऑफ लाइट आई, दूसरी बार दो रे ऑफ लाइट आई, तो फर्स्ट टाइम आपको लगा डिम है, सेकेंड टाइम आपको लगा ब्राइट है, और ये कंटिन्यूसली हो रहा है, कंटिन्यूसली, तो आपको डिम ब्राइट डिम ब्राइट डिम ब्राइट, तो आपको क्या लगेगा, अच्छा तारा चमक रहा है, तारा क्या लग रहा है, चमक रहा है। पर बिकॉज यहां पर हो क्या रहा है भाई साहब, यहां पर हो रहा है ये वाला खेल, ये वाला खेल हो रहा है। बिकॉज क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी, ये आपने पहले पढ़ लिया इसके पहले जस्ट, तो इसकी वजह से आपको तारा क्या लग रहा है, डिम ब्राइट। अगर आपको ये प्रैक्टिकली भी देखना है, मतलब घर पे जैसे तारा नहीं है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लो, मतलब बल्ब जल रहा है दूर थोड़ा, जैसे आप ये टावर में खड़े और आपके बाजू वाले टावर में, बिल्डिंग में एक लेट्स से बल्ब जल रहा है रात को, आप क्या करो, थोड़ी सी आग जला लो, भी पेपर लो या थोड़ा सा, थोड़ा केयरफुली करना, ऐसा ना हो जाए कि जल जाओ, प्यारे बच्चे जल जाए, ठीक है। ये टावर एक, ये टावर तो, और आप बच्चे यहाँ पर, और एक बिंदु मतलब पॉइंट सोर्स, यहाँ पर क्या है, पॉइंट लाइट में बोलता हूँ। पॉइंट लाइट का मतलब एक्चुअली बहुत छोटा सा बल्ब, ऐसा नहीं कि पूरी बहुत बड़ा, छोटा सा बल्ब आपको दिख रहा है, आपने यहाँ पर आग जला दी, यहाँ पर क्या लगा ली, आग, ठीक है, ऐसा आग जला, ऐसा नहीं बहुत बड़ी आग, थोड़ी सी आग, बिकॉज ऑफ दी, बिकॉज आपने जो आग जला दी, यहाँ पर उसको जो धुआं नहीं, बेसिकली यहाँ पर जो हवा है वो गर्म हो जाएगी, एयर गर्म हो जाएगी, और वो अलग अलग लेयर्स पर अलग अलग टेम्परेचर पे होगी, तो ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग होगी। अब आप उस आग के जो एयर है, मतलब कि जैसे यहाँ पर आग जला दी, धुआं इतना मत करना कि धुआं धुआं हो जाए, थोड़ी आग लगा देना, आपकी जो हवा है यहाँ पर, मतलब एयर है जो एयर, उससे आप वो देखना लाइट, आपको लाइट दिखेगी, टिंग 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 टिंग, मतलब ट्विंकल होगी, ऐसा लगेगा। बेसिकली क्यों होगा, बिकॉज यहाँ पर ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज हो गई, यहाँ से जो रे ऑफ लाइट आएगी आपके पास, यहाँ से जो रे ऑफ लाइट आएगी, यहाँ पर क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, बिकॉज आपने ऑप्टिकल डेंसिटी क्या कर दी, बिकॉज यहाँ पर आग जला के आपने ऑप्टिकल डेंसिटी को क्या कर दिया, चेंज, बिकॉज ये चेंज हो गया, तो अब क्या होगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होगा। बेसिकली एटमॉस्फेरिक क्यों, बिकॉज हवा में हो रहा है, इसलिए एटमॉस्फेयर नाम दे दिया, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो आपको दिखेगा ये जो बल्ब है वो ट्विंकल कर रहा है, ठीक है, चलो नोट कर लो। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। तो ऐसा क्यों कि भाई प्लैनेट ट्विंकल नहीं करता है। तो पहले तो गलत चीज है कि ये कहना कि प्लैनेट ट्विंकल नहीं करता, प्लैनेट डू ट्विंकल, यस प्लैनेट्स भी ट्विंकल करते हैं, ट्विंकलिंग ट्विंकलिंग करते हैं हमारे प्लैनेट्स, हमारी आंखें इधर तरस गई है प्लैनेट को देखने के लिए ट्विंकल करते हुए, ठीक है। लेट्स से तो हमने एक प्लैनेट बना दिया, लेट्स से वीनस, वीनस वीनस, ये वीनस हमें दिखता है, नजदीक है, मरकरी वीनस अर्थ, तो वीनस और अर्थ नजदीक है तो दिखता है, ठीक है।
वैसे मून भी ले सकते एग्जांपल, मून प्लैनेट नहीं है बट एक ऑब्जेक्ट है जिस लाइट रिफ्लेक्ट करता है, बट ठीक है वीनस ले लो, वीनस यहाँ पर, ठीक है। ऐसा नहीं कि वीनस ट्विंकल नहीं करता, वीनस भी ट्विंकल करता है, बट अभी देखो मैंने वीनस को बिंदु नहीं बनाया, वीनस इज नॉट बिंदु, इट इज नॉट बिंदु, बिंदु मतलब नॉट अ पॉइंट सोर्स, ये पॉइंट सोर्स नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ये इतना दूर नहीं है जितना स्टार्स दूर, स्टार्स बड़े दूर है, बहुत दूर, और इतना भी दूर नहीं है, तो एक्चुअली बड़ा ऑब्जेक्ट है। तो बेसिकली ऐसा नहीं कि ये देखो अब हो क्या गया, देखो बेसिकली इसको हमें दो नहीं सॉरी बहुत सारे बिंदुओं में तोड़ सकते हैं। हम बोलेंगे देखो ये एक पॉइंट सोर्स, ये एक पॉइंट सोर्स, ये एक पॉइंट सोर्स, ये एक पॉइंट सोर्स, ये एक पॉइंट सोर्स। अब ध्यान से देखो, यहां से रे ऑफ लाइट आई, ठीक है, मैं रिफ्लेक्शन वो बता नहीं रहा हूं अलग अलग, पर समझ रहे हो कि रिफ्लेक्शन होगा। जहां पर अगर ये एटमॉस्फेयर में आ गया तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो यहां से आई रे ऑफ लाइट, मे भी यहां से जा सकती है, आ सकती है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट सोर्स है, ये जो पॉइंट सोर्स है आपको डिम ब्राइट होते हुए दिखेगा, डिम ब्राइट बिल्कुल दिखेगा। ये नीचे वाला पॉइंट सोर्स, लेट्स से यहां पर से यहां से रे ऑफ लाइट आई आपकी आंखों में, तो यहां पर भी वो डिम और ब्राइट होते हुए दिखेगा। तो बेसिकली हर एक पॉइंट सोर्स, मैं हर पॉइंट सोर्स तो बता नहीं पाऊंगा, बट आई होप यू अंडरस्टैंड कि जो भी प्लैनेट के जो अलग अलग पॉइंट सोर्स है वो क्या करेंगे, डिम ब्राइट कंटिन्यूसली डिम ब्राइट करते रहेंगे। बट कलेक्टिवली हमारी आंखों में कलेक्टिवली जब रेज ऑफ लाइट पूरी एक साथ आएगी ऐसे ऐसे डिम ब्राइट करती करती, हमें लगेगा कि कंटिन्यूअस लाइट आ रही है, कंटिन्यूअस लाइट आ रही है, मतलब कंटिन्यूअस इंटेंसिटी वाली लाइट आ रही है। इंटेंसिटी बिल्कुल हमें कंटिन्यूअस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इंटेंसिटी में। इंटेंसिटी में क्या है, कंटिन्यूस, मतलब कि ऐसा लगेगा नहीं कि ये डिम ब्राइट हो रही, बेसिकली आ तो डिम ब्राइट ही रही है, क्योंकि अरे भाई डिम ब्राइट होने का रीजन क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो अगर स्टार की लाइट एटमॉस्फेयर में आने के बाद रिफ्रैक्शन करेगी तो प्लैनेट की भी तो करेगी ना भाई। ये प्लैनेट की भी जो यहां से जो लाइट आएगी, जो भी लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होकर लाइट आएगी, सन की लाइट जो भी आ रही है, वो लाइट जो आएगी वो भी तो रिफ्लेक्ट करेगी भाई एटमॉस्फेयर में आके, बिल्कुल करेगी, जिसे स्टार की लाइट करती है। बट स्टार इतना दूर है कि वहां से जो रेज ऑफ लाइट आ रही है कलेक्टिवली वो बिल्कुल एकदम समझ लो कि आपको डिम ब्राइट होते हुए दिखेगी, बिकॉज ऑफ पॉइंट सोर्स है। यहां पर क्या है, प्लैनेट नजदीक है, बिकॉज प्लैनेट्स आर नियर, जो प्लैनेट्स हैं वो क्या है, हमारे नजदीक है, तो वो बेसिकली बहुत सारे पॉइंट सोर्स सब बने हैं, तो अलग अलग पार्ट ऑफ द प्लैनेट डिम ब्राइट करेंगे, बट कलेक्टिवली हमें क्या लगेगा, कंटिन्यूस लाइट आ रही है, और हम बोलेंगे अरे यार स्टार ट्विंकल नहीं करते, ठीक है। दैट्स द रीजन हमें स्टार ट्विंकल होते हुए दिखते नहीं है। ऐसा नहीं कि स्टार ट्विंकल नहीं करते, स्टार डू ट्विंकल, बट हमें लगेगा कि स्टार्स ट्विंकल, सॉरी प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते हैं, ठीक है। सॉरी मैंने लास्ट वर्ड अगर मैं स्टार प्लैनेट में कंफ्यूज हो गया, वापस एक बार बोल देता हूं। हमें लगेगा कि प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते हैं, बट इट्स नॉट ट्रू, प्लैनेट्स डू ट्विंकल, बट वो नजदीक है, तो हमें हर पार्ट जो ट्विंकल कर रहा है कलेक्टिवली जो नजदीक आएगी लाइट हमारे आंखों में जो आएगी, हमें लगेगा कि नहीं आ रही है, तो कंटिन्यूस लाइट आ रही है। इसीलिए लगता है कि स्टार ट्विंकल करते हैं और प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते, बट वास्तव में तो दोनों ट्विंकल करते हैं। देखो आज गर्मी भी बहुत है यार, ठीक है, थोड़ा समझ लो जल्दी जल्दी, अच्छा मैं डिटेल में ज्ञान दे रहा हूँ। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट। सो बच्चों ये तो एक्चुअली मैंने समझा दिया आपको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में डायग्राम बना के, बट ठीक है फिर भी फटाफट बना देता हूँ। देखो क्या है, ये अर्थ है ना, अपना गोला, लेट्स से यहाँ पर कोई स्टार है, यहाँ पर कोई स्टार है, ठीक है, हमने ऐसे बोल दिया पॉइंट सोर्स, फिजिकली पॉइंट सोर्स होगा बट हमने स्टार बना दिया। देखो और यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, जैसे ही एटमॉस्फेयर आएगा यहाँ पर एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होगा, बिकॉज ऑप्टिकल डेंसिटी कम और यहाँ पर ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा, ठीक है, एन मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी। अब क्या हो रहा है, रेज ऑफ लाइट आएगी, देखो रे ऑफ लाइट आएगी ऐसे 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 आई, फिर यहाँ पर बैंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना, बैंड हो गई, फिर हुई बैंड हो गई, फिर हुई बैंड हो गई, ठीक है। और लेट्स से हमारी आंखें इधर तरस गई देखने के लिए प्यारा प्यारा ऑप्टिकल एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, हमारी आंखों में जो आएगी रे ऑफ लाइट फाइनली ये वाली आई, राइट। हमें लगेगा हम तो स्ट्रेट पीछे ड्रॉ कर देंगे, ऐसे ऐसे जाएंगे और हमें लगेगा अच्छा स्टार तो इधर है ना, यही हो रहा है ना, स्टार तो उधर है। ये पता नहीं क्यों हो रहा है ऑप्टिकल, ये बैंडिंग सब पूरा दिखा दिया था अभी फर्स्ट टॉपिक में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ऑप्टिकल डेंसिटी कम, यहाँ पर ज्यादा, इसलिए बैंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल, और यहाँ पर एक्चुअल में स्टार इधर है और यहाँ पर क्या है, एपेरेंट पोजीशन मतलब झूठा पोजीशन। हमें लगेगा कि यहाँ पर स्टार है, पर स्टार तो यहाँ है, हमारा स्टार इधर पर यहाँ दिखेगा, एंड दिस वाई स्टार सिम्स हायर, मतलब एक्चुअली यहाँ पर है पर हमें लगेगा और हायर है अगर यहाँ से धरती से देखा तो, ठीक है। बेसिकली सिंपल, व्हाई इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, व्हाई इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑप्टिकल डेंसिटीज आर चेंजिंग, ठीक है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। सो नाउ वी गोना सी एडवांस सनराइज एंड सनसेट। देखो होता क्या है,
अगेन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ही है सब पता है बच्चों, बट देखो कैसे होता है। देखो अर्थ यहाँ पर, ठीक है, मान लो कि सन अभी ये होराइजन, ये अपना होराइजन, अरे होराइजन कौन सा कलर का, ब्लैक का बना था, चलो ठीक है, लेट्स से यहाँ पर होराइजन। डू यू नो व्हाट इज होराइजन? होराइजन का मतलब ये होता है बच्चों कि जैसे कि अर्थ सॉरी सन डूब गया ऐसा लगेगा। बेसिकली सन डूबता नहीं, हमें पता है अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन ऑब्वियसली, बट यहाँ पर होराइजन मतलब कि सन अगर इसके नीचे चला गया तो हमें नहीं दिखना चाहिए, और सन उसके ऊपर आएगा तो हमें लगेगा अच्छा सन राइज हो गया, इसके नीचे चला गया तो सन सेट हो गया, ठीक है। बेसिकली होराइजन अगर आप ओशन के किनारे हो, ठीक है, तो आपको दिखेगा जब आप सनसेट देखते हो ओशन के किनारे, देखो तो ओशन जो पानी है ऐसा लगेगा कि आसमान के साथ मर्ज हो गया है ना, आसमान और पानी मर्ज हो गया, दैट इज कॉल्ड होराइजन पॉइंट। होराइजन मतलब धरती और आसमान मर्ज हो गया, वो वाला पॉइंट होराइजन, ठीक है। तो लेट्स से सन यहां पर है, अभी सन राइज हो रहा है, क्या हो रहा है, राइज, ठीक है, लेट्स से ईस्ट वेस्ट जो भी, ठीक है ना, कोई भी प्रॉब्लम, ईस्ट वेस्ट जो भी है, ठीक है, सन राइज हो रहा है यहां से मान लो, ठीक है। तो बेसिकली रेज ऑफ लाइट, हमें सन दिखना ही नहीं चाहिए ना, होराइजन से ऊपर आएगा तब दिखना चाहिए एटलीस्ट, है ना। पर हो क्या रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या होगा, चलो यहाँ से ले लेते हैं ये वाला कलर ब्लू, यहाँ से लेते हैं, रेज ऑफ लाइट ऐसे जा रही है, ठीक है, पर बिकॉज यहाँ पर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन और बेंडिंग होगी, ओहो ऐसे बेंडिंग होती होते हमारी आंखों में दिखेगा, तो हमें एक्चुअली लगेगा कि सन यहाँ पर है। देखो रेज ऑफ लाइट फाइनली कौन से, ये वाली आंखों में आई, राइट, हम उसको पीछे ड्रॉ कर लेंगे, ऐसा ऐसा पीछे गए, हमें लगेगा कि जो सन है वो बेसिकली कहाँ पर है, यहाँ पर है। अभी तक राइज हुआ भी नहीं है सन, और हमें लगेगा कि सन तो दिख रहा है, क्योंकि बिकॉज यहां पर क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो गया। क्यों होता है, बिकॉज ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी में क्या हो गया, चेंजेस आ गया। ऑप्टिकल डेंसिटी में क्या आ गई, चेंजेस, किसकी ऑप्टिकल डेंसिटी में, एयर की ऑप्टिकल डेंसिटी में, आपको पता है ये बात। और ये जो प्रोसेस है बेसिकली यहां से आने में वो 2 मिनट लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 मिनट पहले ही, सनराइज के 2 मिनट पहले ही आपने सन को देख लिया, तो आपके लिए दिन का शुरुआत हो गया 2 मिनट पहले ही। वैसे होना तो चाहिए था जब ये सन यहां पर आए, एक्चुअल में सन एक्चुअली यहां पर आए नहीं, बेसिकली एक्चुअल पोजीशन तो ये वाली है सन की, और ये कौन सी पोजीशन है, एपरेंट, ठीक है, ये वाली। सिमिलरली अगर आप होराइजन यहां मानते हो कि यहां डूबता है, जैसे यहां पर सन क्या हो रहा है, सेट हो रहा है, सन ही सेटिंग है, बेसिकली सनसेट राइज कुछ भी होता है, सन तो एक की जगह पे, हम अर्थ घूमता रहता है, ठीक है, हमारी आंखें इधर, ठीक है। बेसिकली सनसेट हो गया है, मान लो सनसेट हो गया, सन इधर है, सन डूब गया, बेसिकली नहीं दिखना चाहिए, होराइजन के नीचे चला गया, बट बिकॉज रेज ऑफ लाइट कैसे आएगी, रेज ऑफ लाइट ऐसे जाएगी सन की, ऐसे ऐसे ऐसे, फाइनली आपकी आंखों में आ गई, और हमें लगेगा अरे भाई साहब इसको स्ट्रेट कर दो, हमें लगेगा सन तो अभी यहाँ पर ही होराइजन से ऊपर है ना, सन एक्चुअल में सेट हो गया, बेसिकली यहां पर आ गया सन एक्चुअल में, बट हमें दिखेगा सन तो नहीं ऊपर है। और ये भी जो टाइम डिफरेंस है, सन मतलब सेट हो गया फिर भी दिख रहा है, जो टाइम दिख रहा है जब तक दिखता है वो मिलता है 2 मिनट का। तो बेसिकली 2 मिनट पहले सन दिख गया, 2 मिनट बाद डूबने के बाद भी सन दिख गया, तो हमारा जो डे है वो कितने टाइम से लॉन्ग हो गया, 2 मिनट्स राइज में प्लस 2 मिनट उसके फॉल में, तो हमें 4 मिनट का फायदा मिल गया। बेसिकली 4 मिनट का फायदा मतलब हमारा जो दिन है 4 मिनट लंबा हो गया। कैसे, अभी तो सन राइज भी नहीं हुआ, मतलब होराइजन से ऊपर भी नहीं, हमें सन दिख गया, सन एक्चुअली सेट भी हो गया फिर भी सन दिख रहा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो सन राइज और सन सेट, एंड दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। दिस इज कॉल्ड एडवांस सनराइज। एडवांस मतलब सनराइज होने से पहले दिखना, एडवांस सनराइज, एडवांस सनसेट, सनसेट होने के बाद भी दिखना, ठीक है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक बच्चों। तो नेक्स्ट टॉपिक इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और ये बहुत मजेदार टॉपिक है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट भी। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, throwing of light in various direction, मतलब लाइट को थ्रो करना इन वेरियस डायरेक्शन। डिस्पर्जन का मतलब अलग होता है, डिस्पर्जन का मतलब तो व्हाइट लाइट आई, उसको अपने 7 रंगों में आपने तोड़ दिया, राइट, दैट इज अ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का मतलब कि प्रिज्म लिया, व्हाइट लाइट आई, उस 7 रंगों में बट गई, वो बांटना लाइट को नहीं, यहां पर ये नहीं हो रहा। ये क्या हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट अगर कोई बेसिकली स्कैटरिंग अगर हो रहा है लाइट का, इसका मतलब लाइट आई और फिर बिखर गई, ये बिखरना लाइट का, अलग अलग डायरेक्शन में बिखर गई, ठीक है। अब कौन से कलर में बिखरेगी, या वही जो कलर में आई है वही कलर में बिखरेगी, पूरा डिटेल में देखेंगे। पहले देख लो
स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब। थोड़ा एक एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल करवा लेता हूँ। ये ग्रेड 9 केमिस्ट्री में आपने टिंडल इफेक्ट करके एक चीज पढ़ी होगी, राइट? और टीचर ने शायद आपको एक्सपेरिमेंट शायद वहां बताया भी होगा, पर मैं वापस एक बार बताता हूँ ताकि थोड़ी सी फील आ जाए, ठीक है? ये टॉर्च मैंने स्टार्ट करी, ठीक है? आपको दिख रहा होगा टॉर्च, दिख रहा है पाथ? नहीं दिखेगा ना, ऑब्वियसली नहीं दिखेगा, बिकॉज यहाँ पर इतनी सारी लाइट्स जो भी चालू है, तो ये वाली लाइट जो नहीं दिखेगी। पर देखो एक चीज में लिया हूं, एक डिओड्रेंट है यहाँ पर, ठीक है? और मैंने उसको देखो थोड़ा, अब दिख रहा है लाइट, देखो अब पाथ दिखेगा लाइट का, अरे वाह कुछ तो दिख रहा है, ठीक है? अरे गेटिंग द पॉइंट? देखो देखो यहाँ पर आई होप आपने वीडियो में देखा होगा। तो बेसिकली क्यों ऐसा हुआ, एक्चुअल में ये तो दिखना ही नहीं चाहिए था पाथ। देखो कैसे, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली तो दिखा दिया, अब थोड़ा थियोरेटिकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेट से ये आपकी खिड़की, ठीक है? या आपने खिड़की खोली, लेट से, मेरी डायग्राम तो बहुत बढ़िया है, आपने खिड़की खोल दी, तो बेसिकली अगर आप सनलाइट, बेसिकली सनलाइट आएगी सुबह सुबह, तो आपको ना एक्चुअली ऐसा कुछ पाथ दिखता है, ऐसा डाइवर्ज करता है ना, ऐसा लिखता है बीम ऑफ लाइट्स। ये बीम ऑफ लाइट्स, ये बीम ऑफ लाइट्स आपको दिखती है सर, पाथ ऐसा जूम ऐसा करता हुआ, ठीक है? दिख रहा है ना? बेसिकली आप यहां पर हो, देखो यहां पर, तो ये लाइट नहीं दिखनी चाहिए भाई। क्यों? ये रे ऑफ लाइट तो ऐसे जा रही है, ये रे ऑफ लाइट तो ऐसे जा रही है, आप यहां पर, आपकी आंखें इधर, ये लाइट तभी दिखती जब यहां से लाइट मुड़ के आपकी आंखों में आए। अरे कोई चीज क्यों दिखती है? अगर ये बोर्ड दिख रहा है, इसका मतलब यहां लाइट गिरी और लाइट गिरने के बाद आपकी आंखों में गिरी। अगर खाली लाइट यहां पर गिरी और कहीं चली गई तो आपको ये बोर्ड नहीं दिखना चाहिए भाई। पहले समझो थोड़ी बातों को। तो ये जो पाथ दिख रहा है, ये क्या है? बीम ऑफ लाइट, ये सनलाइट है, लेट्स से, ये आपको नहीं दिखना चाहिए। क्यों? ये तो देखो, ये खिड़की में से आया, खिड़की में से चला गया, बाहर ऐसे चला गया, आप यहां पर खड़े, इसका मतलब ये यहां से मुड़ के अगर आपकी आंखों में आए तभी आपको दिखना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली यहां पर पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स एंड ऑल पार्टिकल्स। तो बेसिकली पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि मैंने ये जो स्प्रिंकल किया, देखो सिंपल, ये मेरे आईपैड था, यहां से मैंने टॉर्च चालू करी, मतलब उसकी फ्लैश लाइट, तो ये लाइट ऐसे गई, आप लाइट ऐसे जा रही है, और कैमरा का जो लेंस है वो इधर है, तो लाइट ऐसे आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि लाइट तो ऐसे जा रही है। अगर लाइट दिख रही है, मतलब ये पाथ जो दिख रहा है, इसका मतलब यहां से जो लाइट है वो आपकी आंखों में गई, आंखों में मतलब यह कैमरे के लेंस में गया। तो बेसिकली लाइट ऐसे नहीं गई, लाइट ऐसे गई। ऐसे कैसे गई भाई? टॉर्च तो ऐसे जल रही है। इसका मतलब यहाँ जो पार्टिकल्स है, जो मैंने स्प्रिंकल किया, कुछ डस्ट पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स है, जो उसके अंदर जो पार्टिकल्स होगा, जो भी पार्टिकल्स है, लाइट लिक्विड के पार्टिकल्स, उसने यहाँ पर क्या किया? लाइट को यहाँ पर आई, लाइट एब्जॉर्ब हुई, उसके बाद उसने स्कैटर कर दिया, दैट इज कॉल्ड बिखरना। यहाँ पर उसने लाइट को बिखार दिया। यहाँ पर क्या किया उसने? देखो लाइट को क्या कर दिया? ऐसे स्कैटर कर दिया। इसको हम स्कैटरिंग बोलते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इसने स्कैटर कर दिया, स्कैटर कर दिया, स्कैटर कर दिया, तो बेसिकली स्कैटर हो गई लाइट। दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग, थ्रोइंग ऑफ लाइट इन वेरियस डायरेक्शन। इज दिस पार्ट क्लियर? थ्रोइंग ऑफ लाइट इन वेरियस डायरेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, बस ये नोट कर लो, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है? नाउ विच कलर इट विल स्कैटर, इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स। उसको हम डिटेल में देखते हैं। अब आई होप आप समझ गए व्हाट इज स्कैटरिंग। इसको टिंडल इफेक्ट मत बोलना भी, प्लीज डू नॉट से इट इज अ टिंडल इफेक्ट। थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ। टिंडल इफेक्ट एग्जैक्टली किसको बोलते हैं वो भी बताऊंगा, पहले इसको कॉपी कर लो। नाउ वी विल सी द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन टू पार्ट्स। इन डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल, मतलब पार्टिकल के साइज पे कैसे वो स्कैटर करेगी। तो बेसिकली पहले तो हमें समझना है वेवलेंथ। आई होप आपको पता है व्हाट इज वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब एक वेव की लेंथ, लंबाई कितनी है। और हमारे पास जो कलर है बेसिकली वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ठीक है, VIB, ठीक है, फिर बाद में क्या है GYOR। तो बेसिकली जो R है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, अराउंड 700 to 800 नैनोमीटर्स, ठीक है, नैनोमीटर में हम कैलकुलेट करते हैं। और जो वायलेट, इंडिगो, ब्लू है, इसकी जो वेवलेंथ है अराउंड 300 से 400 नैनोमीटर होती है। क्या होता है? 300 से 400 नैनोमीटर। बेसिकली इसकी कम होती है और इसकी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है? ये बात समझ गए आप। नाउ पार्टिकल दो पार्ट्स में डिवाइडेड, हमने पार्टिकल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया। पार्टिकल्स को किसको डिवाइड किया? पार्टिकल्स को। एक जो पार्टिकल है फर्स्ट, यहां पर जो पार्टिकल की साइज है वो क्या है? लेस देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। मतलब जो लाइट की वेवलेंथ है, ये तो लेंथ मतलब लंबाई तो है, डिस्टेंस, आई मीन जो लेंथ है, डिस्टेंस क्या बोलो उसको, मीटर में, नैनोमीटर में दिया है, राइट? ये भी क्या है? नैनोमीटर में दिया है। बेसिकली ये उसकी वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ, ये लेंथ दी है, लंबाई, ठीक है, इन नैनोमीटर्स। अगर पार्टिकल की साइज, मतलब साइज ऑफ पार्टिकल लेस देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, अगर इससे कम है तो ये वाले पार्टिकल क्या करेंगे वो हम देखेंगे। फिर एक दूसरे पार्टिकल होंगे जिसकी पार्टिकल की साइज मोर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट,
जो वेवलेंथ ऑफ लाइट से भी बड़े हैं वो पार्टिकल। तो जनरली वेवलेंथ की साइज से ऑफ लाइट उससे जो कम है उसकी साइज, वो वाले पार्टिकल जो है हमारे पास, उसके एग्जांपल्स हमारे पास N2O2, बेसिकली एयर में मिलता है ना, हवा में N2 और O2 बहुत ज्यादा है, और उसकी साइज जो है 0.4 नैनोमीटर से भी छोटी होती है, लेस देन 0.4 नैनोमीटर, लेस देन 0.4 नैनोमीटर। और दूसरे जो पार्टिकल पाए हमने एयर में वो होते हैं डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, और फिर होता है वाटर ड्रॉपलेट्स, और इसकी जो पार्टिकल की साइज होती है वो मोर देन 1000 नैनोमीटर होती है, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल्स है हमारे पास N2O2 इन एयर, ये भी हवा में ही है, ये भी एयर में ही है, बट ये वाले पार्टिकल की साइज कितनी 0.4 नैनोमीटर्स, और ये जो पार्टिकल उसकी साइज कितनी है 1000 नैनोमीटर्स। तो बेसिकली ये वाले पार्टिकल है उसकी जो साइज है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट से कम है, और ये जो पार्टिकल है जो साइज है उसकी वेवलेंथ ऑफ लाइट से ज्यादा है। अब ये जो पार्टिकल्स ये क्या करेंगे, ये करते हैं वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है, जो कम है उसको डिस्पर्स ज्यादा करते हैं, उसको स्कैटर ज्यादा करते हैं, स्कैटर मोर, ठीक है, डिस्पर्स है स्कैटर मोर। और जो दूसरे वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ लाइट जो ज्यादा है, बेसिकली कम है, ठीक है, मैं कम लिख रहा हूं, स्मॉल है, और ये ज्यादा है, बिग है, उसको स्कैटर कम करते हैं, स्कैटर लेस। तो बेसिकली जो वेवलेंथ कम है, वेवलेंथ कम किसकी है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, तो VIB को ज्यादा स्कैटर करेंगे, और GYOR बेसिकली रेड वाला स्कैटर कम होगा। और ये जो पार्टिकल है वो क्या करेंगे, देखो ये जो पार्टिकल है वो क्या करेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, इट scatters the same color, it scatters the same color। वो क्या वेवलेंथ है VIB की, GYOR की क्या वेवलेंथ, उस पर डिपेंड नहीं करता है, वो बोलेगा मैं इन सबसे बहुत बड़ा हूं साइज में, तो जो भी कलर आएगा मैं उसी कलर में उसको स्कैटर करूंगा, मैं खाली स्कैटर करूंगा। देखो अब ध्यान से देखो एग्जांपल, ये देखो ये एयर मॉलिक्यूल्स पे N2 लेट्स से, ये N2, ठीक है, यहां पर व्हाइट लाइट है, एग्जांपल यहां पर क्या आई, व्हाइट लाइट आई, ठीक है, ये क्या करेगा, स्कैटर करेगा, ये स्कैटर ज्यादा क्या करेगा, ब्लू वाली लाइट को ज्यादा करेगा, लेट्स से ब्लू वाली लाइट को, और जो रेड वाली लाइट है उसको थोड़ा कम स्कैटर करेगा। तो देखो ब्लू वाली लाइट ज्यादा स्कैटर हुई, देखो ब्लू वाली लाइट ज्यादा स्कैटर हुई, और जो रेड वाले पार्ट है वो कम स्कैटर हुआ है, ठीक है। बाकी जो व्हाइट लाइट है वो निकल गई, ऑब्वियसली व्हाइट लाइट बन के थोड़ी निकल गई, ऐसा व्हाइट लाइट, तो व्हाइट लाइट आई, थोड़ी व्हाइट लाइट निकल गई, बट स्कैटरिंग हुआ, पर ज्यादा क्या हुआ, ब्लू हुआ, और रेड थोड़ा कम, ब्लू ज्यादा रेड थोड़ा कम, बाकी निकल गया व्हाइट लाइट। अब ये जो पार्टिकल है वाटर और डस्ट पार्टिकल, एग्जांपल हमने यहां पर ले लिया डस्ट पार्टिकल, लेट्स से मैं यहां पर लेता हूं डस्ट पार्टिकल, ये अपना बड़ा पार्टिकल डस्ट पार्टिकल, यहां पर व्हाइट लाइट आई, देखो व्हाइट लाइट आई, वो बोलेगा मैं स्कैटर करूंगा, अच्छा व्हाइट लाइट, मैं स्कैटर करूंगा, क्या करूंगा, व्हाइट लाइट, बाकी निकल गया कौन सा, व्हाइट लाइट। तो वो स्कैटरिंग करेगा, यहां भी स्कैटरिंग होगा, यहां भी स्कैटरिंग होगा, पर यहां पर जो स्कैटरिंग हो रहा है वो बिल्कुल सेम कलर में हो रहा है, मतलब वो कलर को डिवाइड नहीं करता है, कि ऐसा नहीं कि ये वाला व्हाइट लाइट आया तो उसको मैं ब्लू को ज्यादा, नहीं 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 भाई, व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट को मैं स्कैटर कर दूंगा। बट ये वाले जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, ब्लू लाइट को ज्यादा करेंगे, रेड लाइट को कम। इस पर्टिकुलर चीज को हम बोलते हैं रिले, क्या बोलेंगे, रिले स्कैटरिंग, इसको हम क्या बोलेंगे, रिले स्कैटरिंग। और जनरली रिले स्कैटरिंग हमने देखा गैसेस में मिलता है, छोटे पार्टिकल्स नहीं, खाली गैसेस में मिलता है, छोटे पार्टिकल्स नहीं, सारे गैसेस में मिलता है। और ये जो स्कैटरिंग है उसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। आई होप दिस पार्ट इज वेरी मच क्लियर, सुपर क्लियर, एकदम डिटेल में पढ़ा दिया। थोड़ा 1x 1.5x पे देख लेना, 2x पे देख लेना अगर आपको थोड़ा सा स्लो लग रहा है तो। बाकी एक और बार बता देता हूं, देखो वेवलेंथ ऑफ लाइट अलग अलग कलर्स की अलग अलग होती है, जो वायलेट इंडिगो ब्लू उसकी वेवलेंथ कम होती है, 300-400 के आसपास नैनोमीटर में होती है, जो ग्योर मतलब रेड वाला कलर है उसकी ज्यादा होती है, 700-800 होती है नैनोमीटर, ठीक है। अब जो एयर में जो पार्टिकल उसकी दो साइज होती है, पहले जो पार्टिकल है वो छोटे छोटे साइज के, जो N2O2 मॉलिक्यूल्स है वो छोटे छोटे साइज के, लेस देन 0.4 नैनोमीटर, और जो बड़े पार्टिकल है डस्ट पार्टिकल, वाटर ड्रॉपलेट्स, उसकी साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ी है। तो बेसिकली ये जो साइज है पार्टिकल की वो लाइट की वेवलेंथ से कम है, और ये जो पार्टिकल की साइज है वो लाइट की वेवलेंथ से ज्यादा है। तो ये जो पार्टिकल में लाइट व्हाइट लाइट जाएगी तो वो कलर के हिसाब से वो स्कैटर करता है, ब्लू कलर को ज्यादा करेगा, रेड को कम करेगा, ब्लू को ज्यादा करेगा, वेवलेंथ जिसकी कम है, जिसकी लाइट की वेवलेंथ में ब्लू कलर की कम है VIB की,
तो उसको स्कैटर ज्यादा करेगा, और जो रेड वाला पार्ट है उसको कम करेगा। और ये जो पार्टिकल जो बड़े हैं वेवलेंथ ऑफ लाइट की साइज से, ठीक है, उसकी जो साइज है वेवलेंथ जो है लाइट की उससे बड़े हैं, वो क्या बोलेगा, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, तो व्हाइट लाइट आएगी, व्हाइट लाइट को स्कैटर कर दूंगा। इस चीज को हम बोलते हैं रेले स्कैटरिंग। ये जनरली गैसेस में देखा गया, और ये बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? चलो नोट कर लो बच्चों। टिंडल इफेक्ट जो हमने पढ़ा अभी, राइट, वो केमिस्ट्री में भी हमने ग्रेड 9th में देखा है। बेसिकली ये यूज होता है टू गेट द कोलॉइड टेस्ट, कि कोलॉइड है कि नहीं। हमारा जो बेसिकली जो मिक्सचर होता है वो 3 टाइप का होता है। एक होता है ट्रू सोल्यूशन, ठीक है, दूसरा होता है कोलॉइड्स, और तीसरा होता है सस्पेंशन, ठीक है। ट्रू सोल्यूशन माने कि पानी ले लो, वाटर, ठीक है, वाटर इज ए ट्रू सोल्यूशन। वाटर में थोड़ा सॉल्ट ऐड कर दो, ट्रू सोल्यूशन। कोलॉइड मतलब कि मिल्क इज अ कोलॉइड। सस्पेंशन मतलब कि पानी में आप मिट्टी मिला दो, सैंड मिला दो, राइट, तो सैंड विल सेटल डाउन। हाँ, स्टेयर करोगे तो फिर वो लाइट स्कैटर करेगी। और आपने कंटेनर में रख दिया, ये वाले कंटेनर पे रख दिया, ये कंटेनर पे रख दिया। अगर लेट से यहाँ से लाइट पास करोगे, आपको कुछ नहीं दिखेगा, लाइट स्कैटर नहीं, बेसिकली कुछ नहीं दिखेगा, लाइट स्कैटर नहीं करेगी और ऐसे चली जाएगी, बिकॉज उसके जो पार्टिकल्स है बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे। साइज ऑफ पार्टिकल वेरी 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 स्मॉल, लेस देन 1 नैनोमीटर। आप बोलोगे सर लेस देन 1 नैनोमीटर है तो फिर अभी तो हो गया था स्कैटरिंग N2O2 मॉलिक्यूल्स में, बिकॉज वो गैसेस के मॉलिक्यूल्स है, इसीलिए बोला गैसेस के मॉलिक्यूल्स में वो स्कैटर हो जाता है अलग अलग, पर ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स में नहीं होता है। फिर चलते हैं कॉलॉइड्स में। कॉलॉइड्स में जब लाइट पास करोगे आपको दिखेगा एक बीम ऑफ लाइट, अरे हाँ, बिकॉज यहाँ स्कैटरिंग होती है, आपको दिखेगा अच्छा यहाँ पर दिखेगा टिंडल इफेक्ट, इसी को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है। बेसिकली केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू दिखा रहा हूँ। और सस्पेंशन में क्या, पार्टिकल छोटे छोटे जो बड़े बड़े पार्टिकल्स है वो नीचे सेटल हो गए, लाइट आएगी, लाइट चली गई, ठीक है। हाँ, स्टेयर कर दिया ना, तब वो वहां पे चमकते हुए दिखेगा, अच्छा रे ऑफ लाइट यहाँ से जा रही है। अगर आपने स्टेयर किया उसी टाइम जब रे ऑफ लाइट पास कर रहे हो, ठीक है, वो डिपेंड करेगा फिर टिंडल इफेक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। जनरली अगर सेटल हो गया तो आपको टिंडल इफेक्ट नहीं मिलेगा, यहाँ पर भी नहीं मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा। इसीलिए टिंडल इफेक्ट को कोलॉइड टेस्ट में यूज होता है, ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू था, थोड़ा सा देख लिया हमने। सो बच्चों, व्हाई द स्काई इज ब्लू, अब ये आंसर तो आप खुद ही दे सकते हो, बिकॉज अभी हमने देख लिया स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये हमारा गोला अर्थ, ठीक है, और यहां पर क्या है, सन। लेट्स से सन से क्या आएगा, व्हाइट लाइट आएगी, व्हाइट लाइट आई, ठीक है। एक्चुअली व्हाइट लाइट है ना, थोड़ा ब्लैक भी बना देता हूं। ये अपनी व्हाइट लाइट आई। नाउ लेट्स से यहां से एटमॉस्फेयर स्टार्ट होता है, लेट्स से एटमॉस्फेयर, यहां पर क्या है, स्पेस। तो यहां पर तो कुछ भी नहीं होगा, नो स्कैटरिंग, कुछ भी नहीं दिखेगा, काला अंधेरा पूरा ब्लैक, है ना, कुछ भी नहीं दिखेगा, पूरा ब्लैक ब्लैक, ठीक है। वो भी देखेंगे क्यों ब्लैक होता है। फिर जैसे ही व्हाइट लाइट आई, यहां पर क्या है, छोटे छोटे एयर मॉलिक्यूल्स, है ना। वो जैसे ही व्हाइट लाइट आएगी वो क्या करेगा, रिले स्कैटरिंग करेगा। क्या करेगा, रिले स्कैटरिंग। तो यहां पर आप देखोगे कि ब्लू कलर पूरा स्कैटर, ज्यादा स्कैटर होगा, ब्लू कलर ज्यादा स्कैटर, एक्चुअली 10 टाइम ज्यादा स्कैटर होगा कंपेयर टू रेड लाइट। और यहाँ पर थोड़ी थोड़ी रेड लाइट भी स्कैटर होगा, रेड लाइट भी स्कैटर। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा ब्लू कलर चला गया, ऐसा नहीं होता। फिर ब्लू ज्यादा होगा, रेड कम होगा, और बाकी जो बचा है वो व्हाइट लाइट के फॉर्म में थोड़ा थोड़ा नीचे आएगा। हाँ, बट इसमें इंटेंसिटी में जो व्हाइट लाइट आएगी उसमें ऑब्वियसली ब्लू थोड़ा कम हो जाएगा, और रेड की जो इंटेंसिटी वो ज्यादा होगी, बिकॉज ब्लू कलर फैल गया यहाँ पर। तो आपने देखा यहाँ पर ब्लू कलर ऑलरेडी फैल गया, बिकॉज ब्लू की वेवलेंथ कम थी, तो यहाँ पर स्कैटर हो गया। ऑलरेडी हमने डिटेल में भी देख लिया कि कैसे क्या होता है। यहाँ पर जो स्कैटरिंग है ब्लू कलर की वो ज्यादा हो जाती है, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ऑफ रेड कलर, ठीक है। तो इसीलिए आपको आसमान क्या दिखता है, ब्लू ब्लू दिखता है, नीला नीला दिखता है। तो आपको दिखेगा अच्छा यहाँ पर क्या है, ब्लू 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 कलर, यहाँ पर भी क्या है, ब्लू ब्लू कलर। बेसिकली ब्लू कलर इसलिए दिख रहा है बिकॉज स्कैटरिंग हो गई इसकी, ठीक है। देखो, अरे सिंपल है, व्हाइट लाइट आई, यहाँ पर अलग अलग कलर में स्कैटरिंग हो गई। अलग अलग कलर क्यों, बिकॉज साइज ऑफ पार्टिकल छोटी है। टिंडल इफेक्ट भी हो रहा है भाई, ऐसा नहीं टिंडल इफेक्ट नहीं हो रहा, टिंडल इफेक्ट भी होगा, पर यहाँ पर क्या हो गया, रिले स्कैटरिंग हो गया, रिले स्कैटरिंग हो गया। एंड बिकॉज ऑफ रिले स्कैटरिंग क्या हो गया, ब्लू कलर डिस्पर्स हो गया, ज्यादा स्प्रेड हो गया, स्कैटर हो गया, सॉरी डिस्पर्स, स्कैटर हो गया ज्यादा, ठीक है। स्कैटरिंग हो गई, वो बिखर गया, तो आपको आसमान क्या दिखा, ब्लू 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 ब्लू। ऐसा नहीं कि ब्लू कलर यहाँ देखो स्कैटर हो गया तो ब्लू कलर आपकी आंखों में भी आ रहा है, अगर आंखों में नहीं है तो ब्लू दिखता ही नहीं, ठीक है। पर यहाँ पर ब्लू 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 पूरा दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा पूरा ब्लू स्प्रेड हो गया। बाकी जो व्हाइट लाइट है वो आपकी आंखों में आएगी, आपको दिखेगा अच्छा भाई सन यहाँ से आ रहा है, पर व्हाइट लाइट की जगह आपको थोड़ा रेड ज्यादा होगा, ब्लू की इंटेंसिटी कम होगी, इसलिए सन थोड़ा सा रेडिश या ब्राउनिश, सॉरी ऑरेंजिश दिखेगा, ठीक है। रेड या थोड़ा सा ऑरेंजिश दिखेगा। ऑरेंजिश मतलब प्योर ऑरेंज नहीं, पर ऑरेंजिश कलर का दिखेगा। क्यों, आपको सन देखोगे तो आपको सन व्हाइट नहीं दिख रहा। बेसिकली सन का कलर व्हाइट है भाई,
सन का कलर है व्हाइट, इट इज प्योर व्हाइट, ठीक है, इट इज प्योर व्हाइट, ऐसा नहीं है रेड व्हाइट, रेड ग्रीन ऑरेंज कुछ भी नहीं है, प्योर व्हाइट, बिकॉज वो व्हाइट लाइट इमिट कर रहा है। बट यहाँ पर आते आते ब्लू लाइट तो स्कैटर हो गई, बची थोड़ी व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट है यार, व्हाइट लाइट है, बट उसमें रेड का कंपोनेंट ज्यादा है, क्योंकि ब्लू तो स्कैटर हो गया ना भाई। तो आपको दिखेगा सन जो दिखेगा आपको थोड़ा रेड दिखेगा, आसमान कुछ दिखेगा वो ब्लू दिखेगा। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर ऐसा नहीं है, आप देखोगे विबग्योर, ठीक है विबग्योर, उसमें सबसे कम वेवलेंथ है वी की, दैट इज वायलेट। तो स्कैटर आपने क्या बोला, जो रिले स्कैटरिंग है वो स्कैटर किसको ज्यादा करता है, जिसकी सबसे कम वेवलेंथ है। तो सबसे कम वेवलेंथ तो भाई इसकी है, तो आपको तो वायलेट दिखना चाहिए, फिर इंडिको, फिर ब्लू। पर ये फिर ब्लू को इतना इंपॉर्टेंस क्यों मिला भाई? द रीजन इज, द फर्स्ट रीजन इज इंटेंसिटी ऑफ violet is less than blue color in white light, in white light मतलब कि जो सन की जो व्हाइट लाइट है उसमें इंटेंसिटी, मतलब इंटेंसिटी मतलब पावर समझ लो आप, जो पावर ऑफ ब्लू है वो ज्यादा है, ब्लू कलर का जो पावर इंटेंसिटी ज्यादा है, थोड़ी ब्राइटनेस ज्यादा है, आप समझ रहे हो ना, थोड़ी टेक्निकल टर्म्स आपको मैं ऐसे सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। तो जो ब्लू कलर का जो पावर है, जो इंटेंसिटी है, जो ब्राइटनेस है वो ज्यादा है कंपेयर टू वायलेट, तो ब्लू कलर ज्यादा दिखता है। ऐसे स्कैटर तो वायलेट ही ज्यादा हो रहा है, वायलेट ही ज्यादा होगा बिकॉज उसकी वेवलेंथ सबसे कम है कंपेयर टू ब्लू, सबसे कम है, तो स्कैटर तो वायलेट ज्यादा होना चाहिए, पर ब्लू ज्यादा दिखेगा। सेकंड रीजन इज आवर आईज, हमारी जो आंखें हैं वो ब्लू सेंसिटिव है। कैसी है? ब्लू को कलर से सेंसिटिव है, तो इसीलिए हमें क्या दिखेगा, आईज ब्लू आईज प्लोटाइज, ठीक है, देखा ऐसा, तो ब्लू आईज मतलब आईज हमें ब्लू कलर ज्यादा सेंसिटिव है, इसलिए ब्लू ब्लू ज्यादा दिखेगा कंपेयर टू वायलेट। वायलेट दिखता नहीं है, हमें ब्लू ज्यादा दिखेगा। अगर दिस पार्ट इज क्लियर, देखो गर्मी में पसीना भी निकल रहा है फिर भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं पूरा डिटेल में, एकदम कड़क, कॉपी कर लो। What if अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर, कि अर्थ के पास एटमॉस्फेयर होता ही नहीं, तो ये अपना प्यारा सा अर्थ, फिर यहां पर प्यारा सा सन, देखो देखो क्या होगा, देखो देखो क्या होगा, सन, ठीक है, हमारी आंखें इधर, प्यारी प्यारी आंखें, देयर इज नो एटमॉस्फेयर, तो होगा क्या, देखो सन से एक व्हाइट लाइट निकलेगी और बिल्कुल स्ट्रेट व्हाइट लाइट आ जाएगी हमारी आंखों में, क्यों? नो रिफ्रैक्शन, नो एटमॉस्फेयर, नो ऑप्टिकल डिफरेंस, नो रिफ्रैक्शन, ठीक है। फिर फर्स्ट रिफ्लेक्शन तो होगा नहीं, मतलब ट्विंकलिंग विंकलिंग का तो बात ही खत्म। सेकंड, नो एटमॉस्फेयर मतलब नो एयर पार्टिकल्स, नो स्कैटरिंग, नो ब्लू कलर, नो ब्लू और कलर, कोई भी कलर नहीं दिखेगा हमें, क्या दिखेगा, सिर्फ आंखों में क्या आएगा, एक व्हाइट लाइट आएगी। मतलब कि बेसिकली जो रात को तारा दिखता है, रात को क्या दिखता है, पूरा अंधकार, पूरा आसमान ब्लैक, और खाली तारे की जो लाइट है, स्ट्रेट लाइट है, हमारे आंखों में गिरी, हमें दिखा अच्छा तारा है। उसी तरह अगर हम दिन में रात में अगर एटमॉस्फेयर है ही नहीं, तो हम कहते हैं अच्छा सन है, मतलब सन की लाइट आ गई, ठीक है भाई, सन की लाइट आ गई, सन की लाइट आ गई, बाकी जो आसमान दिखेगा आपको क्या दिखेगा, पूरा डार्क ब्लैक। सन जहां से आ रहा है, सन की जो रोशनी आ रही है वहां से जो भी दिख रहा है, हाँ दिख जाएगा सन, जो लाइट देगा वो दिख जाएगा, अच्छा लाइट आ रही है, ठीक है, सन की लाइट है, सन सन है, और बाकी क्या दिखेगा, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, उसके आजू बाजू क्या दिखेगा, पूरा ब्लैक ब्लैक। ऐसा नहीं दिखेगा कि पूरी ब्लू ब्लू या कोई दूसरा कलर, नहीं दिखेगा, ब्लैक दिखेगा, बिल्कुल ब्लैक। हाँ लाइट जो पार्ट पे, जो अर्थ के पार्ट पे लाइट आएगी, हाँ ठीक है, डे टाइम, पर बाकी जो आसमान दिखेगा वो क्या दिखेगा, ब्लैक, ब्लू नहीं दिखेगा। अरे भाई ब्लू दिखेगा ही क्यों, क्योंकि स्कैटरिंग होती है। स्कैटरिंग क्यों नहीं होगी, एटमॉस्फेयर ही नहीं है आइडियल केस में। रात को नहीं दिखता ना ब्लू, रात को क्यों नहीं दिखता ब्लू, एटमॉस्फेयर नहीं है वहां पर लाइट ही नहीं है सन की, ठीक है, वहां सन चला गया, लाइट ही नहीं है, तो लाइट नहीं, तो रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, रिफ्लेक्शन नहीं हुआ मतलब कि सॉरी स्कैटरिंग नहीं हुआ, पार्टिकल्स तो है पर स्कैटरिंग नहीं हुआ, स्कैटरिंग नहीं हुआ तो पूरा आसमान क्या दिखा, ब्लू ब्लू नहीं, ब्लैक ब्लैक। Is this clear everybody? Let's go for the next part. Now the important topic is why cloud appear whites. ये हमारे प्यारे प्यारे clouds, ठीक है। Clouds is made up of water droplets, right? Water particles. तो अगर clouds पानी से बने हैं, मतलब water से बने, ठीक है, पानी से बना है, तो पानी तो कलरलेस, अडरलेस, टेस्टलेस, ना कलर है, ना टेस्ट है, ना स्मेल है। अगर ऐसी बात है तो कलर भी नहीं है तो व्हाइट क्यों दिख रहा है भाई? तो बेसिकली व्हाइट इसलिए दिखता है कि व्हाइट लाइट इधर आई, देखो सन की व्हाइट लाइट क्लाउड में गिरी, व्हाइट लाइट। अब यहां पर पार्टिकल्स है, यहां पर जो पार्टिकल, क्लाउड कैसे बनते हैं, डस्ट से बनते हैं प्लस वाटर ड्रॉपलेट से बनते हैं, बेसिकली वाटर पार्टिकल से बनते हैं, और दोनों की साइज इज मोर देन 1000 नैनोमीटर। तो हमारी जो साइज है वो 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है। तो यहां पर बेसिकली क्या होगा, टिंडल इफेक्ट। जो टिंडल इफेक्ट होगा वो क्या करेगा, व्हाइट लाइट को स्कैटर करेगा हर डायरेक्शन में। तो बेसिकली वो लाइट के कलर को स्कैटर नहीं करेगा, मतलब कि लाइट के जो कलर है उसको डिस्पर्स नहीं करेगा,
बेसिकली वो जो लाइट आएगी वही लाइट को क्या करेगा, मैं स्कैटर खाली करूंगा, मैं कोई भी डिस्पर्जन नहीं करूंगा, मतलब कि सेपरेट नहीं करूंगा अलग अलग कलर में, जो लाइट का कलर है उसी लाइट को फेंक दूंगा अलग अलग डायरेक्शन में, वो बिल्कुल स्कैटरिंग करेगा बेस्ड ऑन द टिंडल इफेक्ट, ठीक है, रिले स्कैटरिंग नहीं करेगा। इसलिए आपको जो व्हाइट लाइट आई सन की और वो स्कैटर हो गई, तो बेसिकली क्लाउड का दिखा व्हाइट ही, क्योंकि व्हाइट लाइट को व्हाइट लाइट में ही रखा, बड़े बड़े पार्टिकल्स, ठीक है। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई रेड कलर इज यूज्ड फॉर डेंजर। अब मानो कि लेट्स से 3 कलर होते हैं, ये ब्लू कलर होता, एक रेड कलर होता और एक ग्रीन कलर होता। लेट्स से ये ब्लैक है बट ये मान लो ग्रीन कलर है, ग्रीन रेड ब्लू, ठीक है। और आप दूर खड़े, ठीक है, दूर खड़े, और यहां पर लेट्स से रेनी सीजन है, रेनी सीजन मतलब कि बारिश होगा, बारिश होगा, मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर होगा, फॉग स्मॉग सब होगा, ठीक है। अब यहां से जो रे ऑफ लाइट आएगी आंखों में, बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स वो क्या करेगी, स्कैटर कर देगी। ब्लू लाइट ज्यादा स्कैटर करेगी, आपको पता है क्यों, वेवलेंथ कम। पर जो रेड लाइट है उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, तो ठीक है ये चीजें हैं एम्बियंस पे, थोड़ा वो भी स्कैटर करेगी, ऐसा नहीं वो रेड लाइट स्कैटर नहीं करेगी, ये भी स्कैटर तो करेगी, बट ज्यादा ये आंखों में गिरेगी। ये क्या होगा, स्कैटर करके थोड़ी धुंधली होगी, ठीक है, ब्लू लाइट। और ग्रीन लाइट भी ऐसे ही होगी, ग्रीन लाइट आएगी बट यहाँ पर स्कैटरिंग ज्यादा हो जाएगा, धुंधली हो गई, ठीक है, आएगी, ऐसा नहीं ग्रीन लाइट नहीं दिखेगा, बट सबसे ज्यादा अच्छे से कौन सा दिखेगा, रेड। इसलिए रेड कलर यूज होता है। आपने एयरपोर्ट पे भी देखा होगा, जो रनवेज होते हैं उस पर रेड कलर की लाइट्स होती है, ठीक है। एरोप्लेन जब उड़ता है उसके ऊपर भी जो लाइट जो डिम करती है वो भी कौन सी है, रेड कलर की लाइट होती है। तो रेड लाइट की इंटेंसिटी दिख जाती है, क्यों, क्योंकि वो स्कैटर नहीं करती, क्यों, उसकी वेवलेंथ ज्यादा है। इसकी जो वेवलेंथ है, वेव की लंबाई वो ज्यादा, इसकी जो वेव की लंबाई वो कम, इसके लिए ये क्या होता है, स्कैटर मोर, और ये जो होती है वो क्या होती है, स्कैटर लेस। दैट्स द रीजन ये रेड लाइट यूज होती है, ठीक है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट। सो बच्चों, द कलर ऑफ सन ड्यूरिंग द सनराइज, सनसेट एंड द ओवरहेड। तो देखो मानो ये अर्थ है, ठीक है, ये क्या है, अर्थ। लेट्स से ये होराइजन, लेट्स से ये होराइजन, सन यहां पर एग्जांपल, लेट्स से सनराइज के टाइम, ठीक है, यहां पर है सन ड्यूरिंग सनसेट के टाइम, ठीक है, और यहां पर है सन जब 12 बजे, नून बोलते हैं, 12 नून, जब सन सिर पे होता है, सन सिर नहीं, सर सिर पे होता है, ठीक है, ऑलराइट। तो लेट्स आपकी आंखें यहां पर जब आप ये देख रहे हो, ठीक है, ये जो सन जब इस पॉइंट से जब राइज कर रहा है, मतलब कि होराइजन से जो डिस्टेंस होता है, लेट्स से यहां पर जो गिरेगा वो सबसे ज्यादा होता है, मैक्स डिस्टेंस होता है। तो बेसिकली जो सन की व्हाइट लाइट है, देखो व्हाइट लाइट आई, व्हाइट लाइट जो ट्रैवल कर रही है वो सबसे दूर से ट्रैवल करती है, तो आते आते उसका जो ब्लू कलर है वो स्कैटर ज्यादा हो गया, जो ब्लू कलर है वो क्या हो गया, स्कैटर ज्यादा हो गया। सो आते आते जो ब्लू कलर की इंटेंसिटी वो बहुत कम हो जाती है। तो जब सन व्हाइट लाइट आती है, व्हाइट लाइट डेफिनेटली व्हाइट लाइट ही रहती है, पर उसमें जो रेड कलर की इंटेंसिटी वो ज्यादा रहती है और ब्लू कलर की थोड़ी कम हो जाती है। इसीलिए आपको जो सन है, अगर जब होराइजन पे है तो आपको दिखेगा सन के कलर क्या दिखेगा, सन आपको रेड ज्यादा कलर दिखेगा, रेडिश कलर दिखेगा, रेड मत बोलो, रेडिश कलर दिखेगा, लाल लाल दिखेगा। सिमिलरली जब सन सेट हो रहा है वो भी होराइजन पे, सेम थिंग, जब व्हाइट लाइट सन से निकली पर आते आते यहां पर स्कैटर हो गया, ब्लू 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 स्कैटर हो गया ज्यादा, ठीक है। हाँ, कभी कभी आपको ऑरेंज भी दिखता है सनसेट के टाइम, वो डस्ट पार्टिकल की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, बेसिकली वो इसकी मल्टीपल रीजन है। बेसिकली आपको बोलोगे सर सनसेट हो तो ब्लू थोड़ी दिखता है आसमान, अरे भाई ब्लू ही दिखता है पर थोड़ा कलर बदल जाता है बिकॉज ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, पोल्यूशन एंड ऑल। शाम तक पोल्यूशन हमने इतना फैला दिया, ठीक है। तो जब व्हाइट लाइट हमारी आंखों में गिरी, लेट्स हमारी आंखें इधर भी, ठीक है, तो व्हाइट लाइट आई, ऐसा नहीं कि नहीं आई, पर जो लाल कलर है उसका इंटेंसिटी ज्यादा है और जो ब्लू कलर बचा वो कम हो गया, बिकॉज यहाँ पर स्कैटर हो गया ना, ब्लू कलर पूरा स्कैटर हो गया। यहाँ पर भी क्या हो गया, ब्लू कलर क्या हो गया, स्कैटर हो गया। तो आपको जो सन दिखेगा वो थोड़ा सा लाल लाल दिखेगा, रेडिश कलर में दिखेगा। इसीलिए सनराइज पे और सनसेट पे आपको सन जो है और रेड कलर का ज्यादा दिखता है। वैसे सन दिखना नहीं चाहिए रेड, पहले भी बोला हूं, आखिरी टाइम भी बोल रहा हूं, सन एक स्टार है और हमारा स्टार व्हाइट है, व्हाइट कलर का, ठीक है, व्हाइट कलर का है। वैसा सन रेड और ब्लू नहीं है, रेड चलो ब्लू तो कभी नहीं है पर रेड कलर नहीं है। बचपन से हम सन को से दिखते रेड और ऑरेंज, तो हमको लगता है सन ये येलो ऑरेंज, हमें पता है सन के आग भी दिखते हैं और फोटो में दिखते हैं सन की आग लाल है तो लाल, अरे भाई लाल नहीं है, व्हाइट कलर का है, इट इज जस्ट अपीयर्स टू बी रेड। हाँ, पर जब सन टॉप पे होता है तो ये जो डिस्टेंस है वो जो कैसा है, मिनिमम डिस्टेंस है। इसका मतलब ये नहीं कि स्कैटरिंग नहीं होता, भाई स्कैटरिंग तभी भी होता है यार, यहाँ पर ब्लू लाइट तभी भी स्कैटर करती है, ऐसा नहीं कि नहीं करता, ब्लू लाइट स्कैटर करती है
पर ज्यादा नहीं, कम, ठीक है, मिनिमम स्कैटर करती है, बिकॉज डिस्टेंस कम है ना भाई। वो आते आते क्या करेगी, रेड लाइट ज्यादा होगी ऑब्वियसली, थोड़ी ज्यादा होगी, पर ब्लू लाइट इतना नहीं कि जितना यहाँ पर कम हो गया, इतना ब्लू कम नहीं होगा, होगा कम, पर थोड़ा कम कम होगा। तो यहाँ पर आपको जो सन दिखेगा, अगर मैं यहाँ से देखूंगा, मेरी आंखें फाड़ फाड़ के दिखूंगा, चलो सन कैसा है, तो सन आपको थोड़ा सा व्हाइटिश दिखेगा, येलोइश दिखेगा, येलोइश है ना, व्हाइटिश भी नहीं, थोड़ा येलोइश दिखेगा कंपेयर टू रेड, ये थोड़ा व्हाइट दिखेगा, इसलिए यहाँ पर थोड़ा कलर लगेगा। अच्छा, सन का कलर क्या, येलोइश हो गया, येलोइश व्हाइटिश हो गया, यहाँ तो लाल लाल दिखा, बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स। ओके, आई होप दिस पार्ट इज वेरी मच क्लियर। सो बच्चों, नाउ वी गोना डू वन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट तो थियरेटिकली करेंगे, प्रैक्टिकली तो नहीं, कभी करेंगे सेटअप प्रैक्टिकल करने का, बट अभी तो थियरी में समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये भी समझ में अच्छे से आ ही जाएगा, ठीक है। देखो, हमने क्या लिया, एक पॉइंट सोर्स लिया, ठीक है, पॉइंट सोर्स मतलब मे बी सम रे ऑफ लाइट, टॉर्च लिया, यहाँ पर टॉर्च जला दिया, राइट। तो ये टॉर्च की जो रे ऑफ लाइट है वो व्हाइट कलर की थी, डाइवर्ज हो गई, ऐसे ऐसे डाइवर्ज हो गई, ठीक है। इसका कलर क्या था बच्चों, व्हाइट लाइट। टॉर्च की व्हाइट लाइट होती है ना, व्हाइट लाइट बना सकते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल। अब ये क्या करेगा, बिकॉज ये डाइवर्ज हो रहा है तो कॉन्वेक्स, ये लेंस अपना यूज किया, कॉन्वेक्स लेंस। पता नहीं कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वर्ज करके, तो डाइवर्जिंग जो आ रही है ऐसे वो कन्वर्ज करके ऐसे स्ट्रेट लाइन बना देता है उसको, डिपेंडिंग उसका पावर क्या वगैरह वगैरह, उसको स्ट्रेट लाइन बना दिया, ठीक है। तो ये जो रेज ऑफ लाइट आई, यहाँ पर अपन ने कार्डबोर्ड रख दिया, यहाँ पर अपन ने कार्डबोर्ड रख दिया, ताकि ये जो रेज ऑफ लाइट जा रही है, ठीक है, वो बिल्कुल कार्डबोर्ड में चली जाए, बाकी जो रेज ऑफ लाइट है वो लेंस में पास हो जाए, ठीक है। तो ये रेज ऑफ लाइट आई, वो लेंस में पास हो गई, लेंस में पास हो गई, ठीक है। अब ये क्या करेगा, वापस उसको कन्वर्ज कर देगा, ठीक है, और यहाँ पर हमें इसका राइट लाइट मिल जाएगा। तो अगर ये व्हाइट लाइट है, ये व्हाइट लाइट गई, और यहाँ पर भी क्या मिल जाना चाहिए, व्हाइट लाइट मिल जाना चाहिए। पर ऐसा नहीं होगा, कब नहीं होगा, अगर यहाँ पर हमने जो सोल्यूशन डाला है वो सोल्यूशन में हमने कॉलॉइड बना दिया। कॉलॉइड मतलब कि जो स्कैटर कर सकता है। कॉलॉइड में मतलब हमने यहाँ सल्फर डाल दिया, बेसिकली सल्फर नहीं डाला है, हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया था केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, और सोडियम सल्फेट से ऐड कर दिया, मतलब रिएक्शन करवा दिया, तो बेसिकली सल्फर निकल गया। तो यहाँ पर क्या है, सल्फर के पार्टिकल्स बन गए। तो सल्फर के पार्टिकल्स जब बन जाएंगे तो वो कॉलॉइड बन जाएगा। कॉलॉइड में बन गया तो बेसिकली ये क्या शो करेगा, टिंडल इफेक्ट शो करेगा, ठीक है, टिंडल इफेक्ट शो करेगा। बेसिकली टिंडल इफेक्ट मत बोलो, उसको रिले स्कैटरिंग बोल दो। क्या करेगा, रिले स्कैटरिंग करेगा, बिकॉज यहाँ पर जो पार्टिकल्स बन गया वो डिफरेंट स्कैटर करेगा बेस्ड ऑन द कलर ऑफ लाइट इन वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो अब क्या होगा, व्हाइट लाइट जब आया, ठीक है, लेट्स से यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, लेट्स से व्हाइट लाइट आया। अब बिकॉज यहाँ पर कॉलॉइड्स बन गया, सल्फर के पार्टिकल्स आ गए, वो स्कैटर करेगा, वो साइज सफिशिएंट जो हो गई, कंडीशन हो गई सफिशिएंट कि वो क्या करेगा, स्कैटरिंग करेगा। तो उसने क्या कर दिया, ब्लू कलर को स्कैटर कर दिया, ब्लू कलर को स्कैटरिंग कर दिया, मतलब उसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल स्कैटरिंग। इसको क्या बोलेंगे, प्रेफरेंशियल, एक वर्ड यूज कर लिया, स्कैटरिंग, मतलब कि बिकॉज ऑफ कलर डिफरेंस उसने स्कैटर कलर के हिसाब से किया। बेसिकली स्काई इज ब्लू में भी ये वर्ड यूज कर सकते थे, स्कैटरिंग की जगह प्रेफरेंशियल स्कैटरिंग। तो उसने क्या किया, पूरे ब्लू कलर को स्प्रेड कर दिया, देखो ब्लू 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 ब्लू, ये ब्लू कलर को स्प्रेड कर दिया। यहाँ पर भी क्या कर दिया, ब्लू 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 ब्लू। तो आपको जो सोल्यूशन का कलर है वो एक्जेक्टली ब्लू ब्लू दिखने लगेगा। तो सोल्यूशन का जो कलर है ब्लू 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 ऐसे दिखने को लगेगा, ठीक है। बाकी जो व्हाइट लाइट बची, व्हाइट लाइट में बचा क्या, ब्लू तो पूरा स्कैटर हो गया, मतलब वी भी तो स्कैटर हो गया। अब बचा क्या, ग्योर, मतलब लाल कलर जितना बचा, तो वो बेसिकली यहाँ से पास होगा और यहाँ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो कलर बनेगा, जो आपने क्या किया, एक पॉइंट सोर्स को वापस पॉइंट सोर्स बना दिया, ठीक है। तो व्हाइट लाइट नहीं बनेगा, थोड़ा रेडिश कलर का बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अब जो इंटेंसिटी है ब्लू की खत्म हो गई थी, रेड की इंटेंसिटी, ऐसा नहीं ब्लू पूरा खत्म हो गया, ब्लू थोड़ा बचेगा, ऐसा नहीं है ब्लू खत्म हो गया, ब्लू थोड़ा होगा बट रेडिश ज्यादा होगा, लाल कलर ज्यादा होगा। तो दिस एक्सपेरिमेंट अगेन शोज दैट हाउ द स्कैटरिंग हैपेंस। ऑलरेडी हमने डिटेल में देख लिया है कि वेवलेंथ कैसे स्कैटर करती है, ज्यादा वाली वेवलेंथ कम स्कैटर करती है, कम वाली वेवलेंथ ज्यादा स्कैटर करती है, उसको हम रिले स्कैटरिंग बोलते हैं, ठीक है। क्यों करती है, बिकॉज ऑफ पार्टिकल्स आगे पीछे, पूरा हमने डिटेल में देख लिया। सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो यहाँ पर हमारा ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड एकदम डिटेल में हर एक टॉपिक क्लियरली मैंने एक्सप्लेन कर लिया है। ये चैप्टर ही नहीं, पूरा लाइट टॉपिक जो ऑप्टिक रे ऑप्टिक्स टॉपिक है वो पूरा डिटेल में खत्म हो चुका है फ्रॉम ग्रेड 10th पॉइंट ऑफ व्यू, सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अब हम क्या देखने वाले हैं, एनसीईआरटी के प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल्स, एग्जाम्पलर्स के प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल्स इन नेक्स्ट वीडियो, और लास्ट वीडियो में देखेंगे ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो बने रहिए नेक्स्ट 2 वीडियोस के लिए। मतलब 3 वीडियो पूरी कॉन्सेप्चुअल आ गई, चौथी आएगी एग्जाम्पल्स की, मतलब न्यूमेरिकल्स की, 5वीं भी आएगी न्यूमेरिकल्स बट ओलंपियाड वाली,
तो यहाँ पर हम खत्म करते हैं आज का लेक्चर। आई होप आपको मजा आया। कमेंट बॉक्स में लिखिए कितना मजा आया, कितना आपने पढ़ा, ठीक है। और अगर कुछ क्वेरी हो तो वो भी बताइए, ठीक है। चलो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक एंजॉय करिए, मजे करिए। वैकेशन टाइम है, फुल एंजॉय करना, थोड़ा पढ़ भी लेना, मजे करना और ध्यान रखना। चलो ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।